हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक डिज़ाइनर ब्लाउज की कटिंग करेंगे। डिज़ाइनर ब्लाउज ये हमारा कुछ ऑफ शोल्डर का है और ऊपर हमारी स्ट्रिप्स आएंगी। वैसे ऑफ शोल्डर की एक खासियत होती है कि ऑफ शोल्डर ब्लाउज में हमें चेस्ट पे ही हमारा प्रॉपर होल्ड होना चाहिए। उसमें हम स्ट्रिप्स लगाएं या ना लगाएं, हमारी प्रॉपर एक फिटिंग चाहिए होती है। बट कंसर्ट के लिए कि हम कभी ऑफ शोल्डर पहन रहे हैं और हमारा शोल्डर की तरफ कभी कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, फिसले नहीं, गिरे नहीं, इस वजह से हम कभी स्ट्रिप्स लगा देते हैं। तो इनका भी कुछ इस तरह से है कि ऑफ शोल्डर इनको प्रॉपर फिटिंग में चाहिए, बट थोड़ा सा लुक भी आए और थोड़ा सा फेमिलियर भी रहें ताकि हम अपनी फैमिली में पहन भी सकें। उस अकॉर्डिंग थोड़ा इसका हम लुक दे रहे हैं। वैसे इसके ब्लाउज के ऊपर हमारी ये ट्रांसपेरेंट कुर्ती आएगी, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं कि हमारा ब्लाउज अंदर से ब्लाउज, फिर नीचे प्लाजो या पैंट्स या स्कर्ट या शरारा जो भी होता है वो पहनते हैं। ऊपर से छोटा ब्लाउज आता है और ऊपर ट्रांसपेरेंट हमारी लॉन्ग कुर्ती होती है। तो इस तरह से हमारा लुक आएगा और इनके अंदर ये पूरा हमारा इसका ब्लाउज बनेगा इस तरह से। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है ब्लाउज के लिए और ये हमारा लाइनिंग है उसके अंदर जो जाएगा। अब हम कटिंग करेंगे पहले बैक साइड की। ये एक्चुअली मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है, बट एक्चुअली जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तब कोई कॉल आ गया और वीडियो वहीं पे स्टॉप हो गया और मैंने पूरी कटिंग कर दी शूट करते समय। तो ऑलरेडी मेरा ये बैक साइड का पूरा कट चुका है, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मेरा वीडियो शूट हुआ ही नहीं है। तो इसलिए अभी मैं फिर से कट करके आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने कैसे कट किया है। तो हो सकता है कि मैं भी कट ना करूँ क्योंकि सिर्फ मेरा फ्रंट का कटिंग बाकी है। ऐसा काफ़ी बार मेरे साथ होता है कि मैं शूट करते रहती हूँ और कभी किसी का कॉल आ जाता है और मुझे पता ही नहीं चलता है कि वो वीडियो स्टॉप हो चुका है वहाँ पे। तो अभी मैं पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं और मेजरमेंट आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और एक चीज़, यहाँ से आपको सेल्वेज को हटा देना है क्योंकि सिल्क में कभी भी हम सेल्वेज को लगाते हैं ना तो कपड़े में खिंचाव आता है और सिल्क में हल्का सा भी जोड़ इतना ज़्यादा दिखता है कि मज़ा नहीं आता उस चीज़ में। तो ये मैं सेल्वेज को यहाँ से हटा दूंगी। तो इसलिए यहाँ की मैंने मार्किंग कर दी है और बैक साइड हमारे हुक आएंगे। तो अभी यहाँ पे हम पूरा मेजरमेंट ले लेते हैं कि किस तरह से होगा। तो शोल्डर है हमारे 15 इंच के, तो 15 इंच का हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे 7.5 पे। तो ये 7.5 पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी। जितना आपका शोल्डर है उतना ही आपका आर्म होल रहेगा। वैसे इसका एक मेथड होता है जो मैं अभी आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि किस तरह से होता है। चेस्ट को डिवाइड बाई 5 करते हैं तो हमारा आर्म होल का लेंथ आता है। जैसे मेरी चेस्ट है 40 इंच, 40 को मैं डिवाइड बाई 5 करूँगी तो हमारा आएगा 8 इंच। तो ये हमारा कुछ 8 इंच तक जा सकता है। एक्चुअली ये मेजरमेंट 90% राइट होता है, बट इसमें भी हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं प्लस माइनस के। ये हम चेक कैसे कर सकते हैं, जिससे हमारा बच्चों 1-2 साल के बच्चे होते हैं वहां से लेके बड़े 60-70 साल तक की जो एज के होते हैं उसमें हमें आमोल कैसे रखना है वो हमें चेक करना हो तो उसके लिए ये मेथड प्रॉपर रहता है। क्योंकि जिन्होंने बच्चों का नहीं बनाया होगा उनको आइडिया नहीं होगा कि उनका आमोल कैसे रखना है। मोस्टली हम जो बनाते हैं वो टीनेजिंग या यंगस्टर उनका ही बनाते हैं जो हमारी साइज़ आती है 30 से लेके 50 तक की। तो उसके केसेस में हमें पता होता है कि हमें आमूल 6 रखना है, 7 रखना है, 8 रखना है। बट बच्चों के केस में हमें कभी पता नहीं होता है, या तो फिर हमें उनका मेजरमेंट लेना पड़े, मतलब कि उनकी जो ड्रेसेस होते हैं उनका मेजरमेंट लेना पड़े। तो इस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से चेस्ट डिवाइड बाई 5 करेंगे आप तो आपको अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि आपका आर्म होल राइट जा रहा है या रॉन्ग जा रहा है। जैसे 20 डिवाइड बाई 5 करोगे तो आपका आएगा 4 इंच, और बच्चों में 4 से लेके 4.5 तक का आर्म होल परफेक्ट रहता है, उससे ज़्यादा मोस्टली नहीं होता है। आई थिंक 1-2 साल के बच्चों के लिए ये प्रॉपर मेजरमेंट रहता है। तो
इस अकॉर्डिंग जैसे हम 50 या 60 में जा रहे हैं तो उनका फिर आर्म होल निकालेंगे तो हमारा आएगा 8.5-9 इंच जितना समथिंग। तो वो भी हमारा प्रॉपर रहता है, क्योंकि उनकी साइज़ हेवी है तो हम आर्म होल वहाँ पे नीचे करेंगे ही करेंगे। बाकी हमारा फिर आर्म होल की लेंथ जो है वो हमारी शोल्डर, हमारी नेक उसके अकॉर्डिंग डिपेंड रहती है। नेक हमारा अगर कॉलर वाला है तो शोल्डर हमारे ज़्यादा रहेंगे और आर्म होल भी हमारा ज़्यादा रहेगा। उसी तरह से अगर नेक हमारा 4 इंच है या 5 इंच है तो हमारा शोल्डर जितना रहेगा उतना ही हमारा आर्म होल रहता है मोस्टली। नेक हमारा 12 इंच है या ऑलमोस्ट 10 से 12 इंच या उससे नीचे जा रहा है तो शोल्डर्स हमारे काफ़ी कम हो जाते हैं, जैसे 5 इंच, 5.5 इंच वहाँ तक जाते हैं। तो उस केस में हमें आर्म होल जो होता है वो हम 8.5 रखेंगे तो हमारा आर्म होल काफ़ी नीचे हो जाता है, तो हम उतना नहीं रख सकते हैं, फिर हमें उसको कम करना होता है। ये आपको कम कैसे करना होता है ये भी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। इसको कम करने का एक ट्रिक ये होता है कि आपको आर्म होल का मेजरमेंट लेना है। जैसे इनका चेस्ट साइज है 40 और आर्म होल का साइज है इनका 17। तो अगर 17 साइज है इनका तो हमें आर्म होल रखना है 19 इंच। 2 इंच कंपल्सरी प्लस होता है, चाहे आप फिटेड ब्लाउज सिल रहे हैं, थोड़ी सी लूज फिटिंग ड्रेस सिल रहे हैं, बट इतना आपको लूजिंग देना ज़रूरी ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हाथ ऊपर करेंगे तो आपकी बगल की सिलाई वहाँ से फट जाएगी। 17 इंच का आपने 17 इंच ही रखा तो आर्म होल में आपकी 2 इंच की लूजिंग कंपल्सरी है, लेकिन ये आपको अच्छे से प्रॉपर फिटिंग में ही दिखता है। तो अब हम इसका मेज़र कैसे करते हैं, जैसे आपका चेस्ट साइज है 40 इंच का, उसको हम डिवाइड करेंगे 10 इंच पे। इसमें मैं ब्लाउज में कुछ लूजिंग ऐड नहीं कर रही हूँ, 10 इंच पे इसकी मार्किंग की और यहाँ से हमारी हाफ इंच की यहाँ से सिलाई जाएगी, यहाँ से कटिंग होगी, यहाँ पे जो हमारा आर्म होल का शेप जाता है और यहाँ से हमने जो शेप दिया है उसको हम पूरा मेज़र कर देंगे। जैसे ये मेरा जा रहा है 9.5 इंच तक, तो 9.5 यहाँ पे, 9.5 वहाँ पे, तो हमारा ये 19 इंच आ गया। अगर हमारे ये कम ज़्यादा हो रहा है, जैसे अगर हम यार ये ज़्यादा हो रहा है तो मैं आर्म होल को हाफ इंच ऊपर रखने की, अगर हमारा ज़्यादा सॉरी कम हो रहा है तो आर्म होल को मैं थोड़ा नीचे लेके आऊँगी। ये आपको कुछ आपके एक्सपीरियंस से पता चलेगा, कुछ आपको ये मेथड्स लर्न करने पड़ेंगे। जैसे ये हमारे चेक करने के कुछ मेथड्स होते हैं कि हम किसका कर रहे हैं वो प्रॉपर होगा या नहीं होगा उसके लिए। तो ये हमारा यहाँ से 0.75 का मार्किंग करके इसको आर्म होल का हम यहाँ पे शेप दे देते हैं। अब हम इसके लेंथ पे आ जाते हैं। इसकी लेंथ है हमारी 15 इंच की, तो उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, 16.5 इंच पे हम इसकी मार्किंग करेंगे। और जो हमारी वेस्ट है वो है हमारी 37। 37 को डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आपका आएगा 9.25 इंच। तो हम 9.25 इंच पे इसकी मार्किंग कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें मैंने कहीं पे भी लूजिंग ऐड नहीं की है। और लूजिंग ऐड क्यों नहीं की है, क्योंकि हमारा ऑफ शोल्डर है, हमारी पूरी फिटिंग वाला ब्लाउज हमें चाहिए। अगर हम इसमें ज़रा सा भी ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा फिसलने का डर रहता है। तो बैक साइड तो हमारा वैसे ही फ्लैट होता है, तो बैक साइड में हमें वैसे भी लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मैंने 2-2 इंच का मार्जिन ऐड कर दिया है। तो इस तरह से ये हमने मार्जिन ऐड कर दिया है यहाँ पे। अब जो हमें यहाँ पे बैक का शेप देना है, शेप हमें किस तरह से देना है, जैसे इनकी रिक्वायर थी कि इनका जो नेक है वो हमारा 9 इंच पे रहे। तो जो आपने शोल्डर की लाइनिंग की है वहाँ से आपको मेज़र करना है 9 इंच तक। तो 9 इंच तक मैंने इसकी मार्किंग कर दी। और ये जहाँ पे आपने ये शोल्डर का शेप दिया है वहाँ से आपको इसको थोड़ा सा यहाँ से आपको क्रॉस करते हुए आना है, इस तरह से, ताकि हमारा प्रॉपर ऐसे क्रॉस में शेप रहे। इस तरह से ये हमारा पूरा शेप रहेगा। आप अपने अकॉर्डिंग भी शेप दे सकते हैं, ये चाहे तो थोड़ा स्केल से स्ट्रेट शेप दे सकते हैं, चाहे तो थोड़ा राउंड में दे सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने शेप दे दिया।
अब हम इसको 1/2 इंच यहाँ से ऊपर करेंगे। ये 1/2 इंच ऊपर मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर मैं कटिंग करूँगी और फिर इसको यहाँ पे सिलाई करूँगी तो मेरा ब्लाउज थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो इस वजह से ये मैं यहीं से इसको शेप दे रही हूँ। कोई भी पैटर्न बनाने के लिए हमें उसका बॉर्डर्स ब्लॉक की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम उसका बॉर्डर्स ब्लॉक कैसे बना सकें। तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अब मैंने आपको कह दिया था पहले से कि मैं ऑलरेडी इसका कट कर चुकी हूँ, बट वीडियो शूट नहीं हुआ था, इसलिए ये फिर से आपको मैं ड्रॉ करके दिखाया। अब हम जाते हैं इसका फ्रंट कटिंग में। ये फ्रंट कटिंग के लिए भी मैंने पूरा मार्किंग यहाँ पे करके रख दिया था। बैक साइड कर रही हूँ इसका। ये रही इस तरफ। अब हमने जो ये बैक साइड हमने कट करके रखा था, उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और उसकी जैसे ही पूरी मार्किंग कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे मार्किंग स्ट्रेट, जो हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ली थी वहीं से, इसमें मैंने ना हुक का ऐड किया है ना मैंने टक्स का ऐड किया है। रीज़न यही है कि हमारी बैक साइड में हमें ऐड नहीं करना है इसमें ऑफ शोल्डर में, क्योंकि अगर आप ऐड करेंगे तो आपको पीछे से ज़्यादा सिलाइयाँ लेनी पड़ेंगी टक्स की और फिटिंग की भी। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो फिटिंग प्रॉपर आएगी, इसलिए आप ऐड नहीं करें, ज़्यादा बेटर है। अब इसको शेप को यहाँ पे मैं कर देती हूँ। अब मैंने आपको कहा था यहाँ से हमारा 7.5 है, तो ये जो हमारी एल की मार्किंग हुई थी यहाँ पे, यहाँ से मैं 7.5 ऊपर जा रही हूँ शोल्डर के लिए। और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ले लूँगी, जो हमारा फ्रंट अमोल के लिए कटिंग होगा उसकी वजह से। तो यहाँ पे हमारा शेप अलग होगा और जो बैक साइड का है वो हमारा शेप अलग होगा। यहाँ पे भी 7.5 का जो हमने शोल्डर रखा था उसको मार्किंग कर देती हूँ। अब इन दोनों मार्किंग को मिला के इस बैक साइड के कपड़े को आप हटा दीजिए यहाँ से। ये हमने यहाँ से हटा दिया। इस तरह से हमारा कुछ शेप दिख रहा है अभी। अब हमें, ये तो हमारा बैक साइड का है, बट फ्रंट साइड में हम इतना डीप नहीं कर सकते हैं। फ्रंट साइड में जो हमारा डीप का साइज आता है वो 5.5 इंच पे आता है या 6 इंच पे आता है। हम 5.5 रख रहे हैं। और यहाँ से हमारा जो मार्किंग रहेगा वो रहेगा 3.5 इंच पे। तो 3.5 इंच पे आप एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए। 3.5 पे मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा बस्ट पॉइंट आता है। हमारा बस्ट पॉइंट का डिस्टेंस होता है 7 इंच का या 7.5 इंच का। तो उसके अकॉर्डिंग हम 7 इंच पे इसकी मार्किंग करेंगे। और जो हमारा शोल्डर का मार्किंग है वहाँ से 10 इंच मार्किंग हम लेंगे, जो हमारे यहाँ पे पिवट पॉइंट आता है। अब सिंपल मेथड है इसका कि हमें टक्स कैसे लेना है, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बात बता देती हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा ये पिवट पॉइंट आता है ये बस्ट का हाईएस्ट पॉइंट होता है। अगर हम यहाँ पे इसको सीधे सीधा रखेंगे, यहाँ पे हम कोई टक्स नहीं देंगे, हम सिर्फ नीचे टक्स देंगे, तो हमारा ये पूरा ब्लाउज़ गिरता आएगा। कोई फिटिंग नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमें इसको होल्ड करने के लिए स्ट्रिप्स तो हैं, लेकिन यहाँ पे कोई फिटिंग नहीं रहेगी और बिल्कुल ये अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस वजह से यहाँ पे अगर आप इसको टक्स देंगे तो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से कवर हो जाता है और आपका यहाँ पे कटोरी का शेप प्रॉपर आ जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ का शोल्डर का टक्स देना कंपलसरी है ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ में। अब बाकी के ब्लाउज़ में नहीं भी देंगे चलेगा, बट ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ में ये कंपलसरी हो जाता है हमारे लिए। तो अब यहाँ पे हमारा जो टक्स आएगा उसकी भी हम मार्किंग कर देंगे। उसके लिए हमें पहले यहाँ पे नेक का मेजरमेंट देना होगा, यहाँ पे आर्म होल का शेप देना होगा, तब जाके ये हमारा प्रॉपर शेप आएगा। आर्म होल के शेप के लिए जो हमारे यहाँ पे आएगा, ये हमारा 7.5 इंच था, 7.5 का हम हाफ करेंगे तो हमारा आएगा कुछ 3.25 इंच। 3.25 पे इसकी मार्किंग कर देंगे। 3.25 इंच से आपको इसको हाफ इंच अंदर की तरफ लेना है। आप स्केल से यहाँ पे इसको पूरा मिला दीजिए। ये जो आपका पॉइंट था 7.5 से यहाँ से हाफ इंच पे, और ये फिर जहाँ पे भी आ रहा है इसको
आने दीजिए। तो ये हमारा जहाँ यहाँ पे शेप था उसको स्ट्रेट कर देती हूँ मैं, ये वाला। अब यहाँ से हम मुझे 0.75 ऊपर करके इसको शेप देना है। इसको तो मैं शेप दे देती हूँ इससे, ताकि आपको शेप दिखे प्रॉपर। इस तरह से ये हमारा शेप आएगा। ठीक है। अब यहाँ से जो हमारा 3.5 इंच का मार्किंग है उसमें हमारा 1 इंच का टक्स आएगा ऊपर। तो यहाँ से मैं 1 इंच का टक्स दे रही हूँ। और जो आपका पीवट पॉइंट है उससे 0.75 ऊपर, और उसके यहाँ से 0.75 ऊपर नीचे, दोनों एक मार्किंग कर दीजिए आप। यहाँ से आपकी एक मार्किंग आएगी, ये यहाँ पे हमारी मार्किंग आएगी। इस पॉइंट पे हमें इन दोनों को मिलाना है। ये ऊपर का टक्स यहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से नीचे का टक्स मिलेगा। नीचे का टक्स यहाँ पे हमारा जाएगा 2 इंच का, ताकि हमारी कटोरी का शेप प्रॉपर आए। तो यहाँ से मैं 2.5 इंच तक इसको स्ट्रेट रखूंगी। फिर इसको मैं यहाँ से इसको क्रॉस यहाँ से मिलाती हुई जाऊंगी। इस तरह से। और फिर इस शेप को हमें यहाँ से मिलाते हुए भी जाना है, ताकि हमारा प्रॉपर शेप आए इसको। तो मैं अभी आपको ये रफली ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, फिर इसको हम प्रॉपर शेप देंगे। यहाँ से 1 इंच पे इसको भी हम क्रॉस कर देंगे इस तरह से। ये हमने ड्रॉ किया। अब हमें इसको शेप कैसे देना है, ये यहाँ से हमारा ये वाला कटेगा। इसको थोड़ा सा राउंड करते हुए, यहाँ से भी इसको मिलाते हुए, इसको इस तरह से हम शेप देंगे इसके ऊपर ही। और यहाँ से हम इसको स्ट्रेट रख रहे हैं। अब आपको मिलाना कैसे है, ये टक्स टू टक्स में आपका टक्स भी कटेगा एक्स्ट्रा। तो पहले मैं इसका नेक का शेप दे देती हूँ, फिर हम इसका टक्स का शेप देखेंगे कि कैसे जा रहा है। तो यहाँ पे हमने जो 5.5 पे हमने मार्किंग की थी, और यहाँ से जो इनका नेक है वो है आ रहा है 8 इंच पे, ये 8 इंच पे। तो यहाँ से हम जो है इसको मिलाते हुए जाएंगे। यहाँ से 3.5 नहीं, यहाँ से हम 3 इंच रखेंगे, ताकि हमारा शेप अच्छे से दिखे। ऐसे करते हुए इसको इस तरह से। इस तरह से ये कुछ हमारा शेप दिखेगा। आपको यहाँ पे चौक के निशान कुछ ज़्यादा ही दिख रहे होंगे, बट ये हमारा बोर्डाइस ब्लॉक बनने के बाद कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। यहाँ से वो हमारा वी शेप है, और यहाँ से फिर इसको राउंडेड शेप में देंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा पूरा कट रहा है। अब आपको टक्स कैसे दिखने हैं, जैसे यहाँ से मेरा टक्स जा रहा है, ये जो पॉइंट तक है हमारा, पॉइंट तक 4.5 इंच है। अब इसको भी मेज़र करूँगी। अगर ये भी मेरा 4.5 आ रहा है तो ये सही है, बट आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगी। जो हमारे यहाँ पे शेप में कट जाएगा इस तरह से, फिर आएगा तो हमारा ये प्रॉपर टक्स यहाँ पे सेट हो जाएगा, और ये हमारा प्रॉपर राउंड शेप आ जाएगा इस तरह से। और इसी तरह से हम यहाँ पे भी मेज़र करेंगे। ये जैसे हमारा पॉइंट से, आपको मेज़र जब भी करना पॉइंट से ही करना है, 7 इंच पे। अब यहाँ से मैं इसको देखती हुई जा रही हूँ। सेवन इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि ये हमारा हाफ जो कपड़ा है वो हमारा यहाँ से कट जाएगा। क्योंकि नेचर की बातें, यहाँ पे हमारा क्रॉस में शेप है, यहाँ पे सीधे में है, तो वो चीज़ में यहाँ पे फर्क आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे आपको ये क्रॉस कर देना है इसको। अब जितना आपने यहाँ पे टक्स दिया है 2 इंच का, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है साइड में मार्जिन में। उसी तरह से जितना हमने यहाँ पे टक्स दिया है 1 इंच का, वो हमें यहाँ पे 1 इंच ऐड करना है।
तो इस तरह से हमारी पूरी लूजिंग ऐड हो जाएगी। ये जो पूरी लूजिंग होगी वो हमारी चेस्ट पे ऐड हो जाएगी। जो भी हमने यहाँ पे कपड़ा दिया वो पूरा चेस्ट में, जो हमारा कटोरी का शेप आता है, उसमें ऐड हो जाएगा। तो हमारा प्रॉपर फिटिंग पे आ जाएगा और अच्छे से लुक भी आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं। और इसमें हमने मार्जिन ऑलरेडी रखी हुई थी, जो मैंने ट्रेस किया था उसमें मार्जिन के साथ ही इंक्लूड हुआ है ये मेरा, देख सकते हैं। जो हमने ट्रेस किया था तो 2-2 इंच की मैं मार्जिन रखी थी, तो इसमें अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूँगी। बस यहाँ पे मुझे जो ऑफ शोल्डर का ये जो शेप है ना, उसमें मुझे 1/2 इंच यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो वो मैं ऐड कर दूंगी। इस तरह से ये हमारी पूरी कटिंग होगी। और आप चाहें तो यहाँ पे जो हमारी सिलाई आएगी उसके लिए सिर्फ मैं यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी। वो भी मैं क्यों ऐड कर रही हूँ वो भी आपको बता देती हूँ। यहाँ से जैसे ही मेरा ये कपड़ा कटेगा तो ये हमारी सिलाई में कपड़ा जाएगा। जो सिलाई का कपड़ा जाएगा वो मुझे यहाँ पे ऐड करना ज़रूरी है। हमने यहाँ पे डिस्टेंस का तो ऐड कर दिया, बट जो सिलाई में जाएगा उसके लिए हमने ऐड नहीं किया है, और हमने पीछे भी ऐड नहीं किया है। तो अगर हम नहीं ऐड करेंगे यहाँ पे तो हमारा ब्लाउज काफ़ी टाइट हो जाएगा। जैसे हम 40 की साइज़ बन रहा है तो या 38 साइज़ की रेडी हो जाएगी, तो वो हमें नहीं करना है। इसलिए यहाँ पे मैं मार्जिन ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको कट कर देती हूँ। जो भी मैंने यहाँ पे नेक का शेप दिया है उससे 1/2 इंच ऊपर ही मैं जा रही हूँ इसमें। और यहाँ पे जो हमारा क्रॉस शेप आया था उसको भी हमें इसको क्रॉस कर देना है। यहाँ से हमें कम नहीं करना है, क्योंकि आप देखोगे तो ये जो मेरा ब्लाउज की यहाँ पे सिलाई आएगी, यहाँ पे भी हमारी सिलाई आएगी, तो ये हमारा प्रॉपर मेजरमेंट है। कहीं पे भी कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। जो हल्का सा है वो हम तो उड़ जाएगा ऐसे, बट यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ से आपको सेम रखना है, यहाँ से इसको कट कर देना है क्रॉस में। ये मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। इस तरह से ये हमारा पूरा यहाँ पे कट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका पीवट पॉइंट है वहाँ पे आप मार्किंग कर दीजिए, ताकि सिलाई करते समय आपका वहीं पे आपका मिले। चाहे तो नोच भी लगा सकते हैं, चाहे तो मार्किंग कर सकते हैं। मैं नोच नहीं लगाती हूँ वहाँ पे। कोई कपड़ा ऐसा होता है जो हमारा जल्दी से फट जाता है या कुछ हो जाता है, तो मैं उसके लिए वहाँ पे नोच नहीं लगाती हूँ। तो इस तरह से हम इसका कर देंगे। अब मैं इसको रेडी करके आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये रेडी होगा। काफ़ी आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अपने सिलाई के वीडियोस भी डालूँ। अगर इसका मैं पार्ट 2 डालने वाली हूँ सिलाई के लिए, तो आप देख सकते हैं कि इसका हम कैसे करेंगे स्टिच पूरा। इसमें हमारा नेक पे यहाँ पे कैनवास लगता है, ताकि हमारे नेक पूरे से प्रॉपर होल्ड हो। बाकी रही पट्टियाँ, तो पट्टियाँ का भी कटिंग के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो किस तरह से होंगी। अब हम जो ऊपर पट्टी लगाने वाले हैं उसको कट करेंगे। पट्टी का मेज़रमेंट आपको कैसे लेना है आपको मैं बता देती हूँ। जैसे आगे हमने 5.5 इंच रखा था और पीछे शायद हमने 8 इंच जितना रखा था, वो आप उसमें से मेज़र करके निकाल सकते हैं जो हमने बॉर्डर ब्लॉक बनाया था। तो हमारा 13 इंच का रेडी हो रहा है। उसमें हमारे यहाँ से सिलाई जाएगी और हम 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, ताकि कभी उसको एडजस्ट करना हो तो हम कर सकें, और थोड़ा सा वो अंदर फिनिशिंग में भी जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 16 इंच का यहाँ पे काटूंगी मैं। इसको हम हाफ फोल्ड कर देते हैं 16 इंच का, तो 8 होगा। अब ये जो हमारा फोल्ड साइड है जहाँ पे हमारा सीधा स्ट्रेट पोर्शन है, उसको मैंने ऐसे रख दिया है। बस यहाँ से हमें शेप देना है इसको। तो यहाँ से शेप हमें इस तरह से देना है कि ये हमारा रहेगा यहाँ पे
3 इंच और यहाँ पे ये हमारा रहेगा 1.5 इंच। 1.5 इंच से ये हमारा 1 इंच रेडी होगा। यहाँ पे भी हमारा 3 इंच है तो हमारा 2.5 इंच रेडी होगा। तो इसको हमें यहाँ से इसको क्रॉस करते हुए ले लेना है। इस तरह से ये हमारा पूरा शेप कटेगा। आप इसमें चाहें तो फिर हमारा शेप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इसको यहाँ से स्ट्रेट करके इसको हम ऐसे भी लेते हैं, स्लीव्स में जैसे शेप हम देते हैं उस तरह से। तो उस तरह से भी इसका शेप अच्छा दिखता है। तो अभी हमने जो पहले शेप दिया था वही मैं इसमें रख रही हूँ। इसको हम कट कर देते हैं अभी। ये हमारे इस तरह से कट हो जाएगा और यहाँ से हमारी अंदर से सिलाई रख के इसको फिनिशिंग कर देंगे। आपको ये भी मैं बता देती हूँ कैसे फिनिशिंग करनी है। इसको आपको उल्टे साइड ऐसे रॉन्ग दोनों सीधे साइड अंदर की तरफ लगा के इसको यहाँ पे साइड में सिलाई लगा देनी है। फिर अब इसको सीधा करेंगे तो ये पूरी फिनिशिंग हो जाएगी। यहाँ पे आपको सिलाई नहीं लगानी है अभी। तो इस तरह से मैं लगा रेडी करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ।